सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वही डेली रूटीन, वही काम। और मुझे ना सबसे ज़्यादा नफ़रत है ऐसे व्यवस्थित ढंग से उलझे रहने में। पर क्या करता, कहीं कोई जाने का प्लान ही नहीं था और ऑनेस्टली मूड भी नहीं था। पर जब इंसान थक जाता है तो उसे उसकी मन की बातें सुनाई देने लगती हैं। और ऐसे ही मन के किसी कोने में संजोया हुआ वो एक सपना जैसे आज सत्य बनने की मूक प्रार्थना कर रहा हो। और जब प्रार्थना सच्ची श्रद्धा से की गई हो तो वो स्वीकार ली जाती है। कहीं जाने के लिए ना सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मन और एक बुलावा। इस बार तो दोनों ही था और प्रकृति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। तो बस माँ गंगा और नदी गोमती को पार करते मैं पहुंचा सरयू किनारे अयोध्या नगरी में। डॉर्मेट्री तो मिल गया है। बहुत ही बढ़िया डॉर्मेट्री है यार ये तो। मतलब ये सारे डॉम है, इसके अंदर बहुत सारे डॉर्मेट्री, करीब 32-30 डॉर्मेट्रीज है एक के अंदर। यहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा है, बाहर वाले, मतलब फॉरेनर्स ज़्यादा है यहाँ पे। ये है, दिस इज़ माई बेड। ये है मेरा बेड, सही है, चार्जिंग भी है। ये है वो लॉकर, इसमें सामान रखना है। ये है साइड लोअर। आज का स्टे यहाँ पे, स्टे का नाम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा, बहुत सही जगह है। चलो तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। अयोध्या जी ने मेरा स्वागत अफलातून बारिश के साथ किया और प्लान पे पानी तो फिर ही चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें। रूम पे भी नहीं बैठे रह सकते थे। बारिश ने ट्रैफिक को और ज़्यादा एक्टिव कर दिया था। हॉर्न तो ऐसे बजा रहे थे जैसे ईवीएम पे बीजेपी का बटन। और ये मेरी नाकामयाब कोशिश अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने की। अपने सफ़ेद कपड़ों की वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर सोचा हटाओ यार, मलाई दूध पे फोकस किया जाए। और एक एक कुल्हड़ मलाई दूध उड़ेलने के बाद तो मैं आग के गोलों का भी सामना कर सकता था। तो मैं निकल पड़ा अपने लक्ष्य की ओर। सबसे पहले मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वार का मुआयना लिया ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो। और फिर ये सब देखकर लगा कि बारिश ने सिर्फ मेरा बेड़ा गर्क नहीं किया है। तो रामपथ पर भीगा बिल्ला बन के चलते हुए मैं पहुंचा सरयू घाट किनारे नागेश्वर नाथ मंदिर में। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और वर्तमान में मंदिर के कंस्ट्रक्शन की वजह से मंदिर थोड़ा अस्त व्यस्त था, पर दर्शन बहुत ही आराम से हुए। राम की पैड़ी से आगे चल के मैं पहुंचा नए घाट में, जो कि नगर निगम अयोध्या द्वारा बनाया हुआ था, जिसमें सरयू जी के पानी को छोड़ा जाता है ताकि श्रद्धालु यहाँ स्नान कर सकें। सरयू घाट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही है। तो मेन स्नान लोग यहाँ करते हैं, वहाँ पे सरयू आरती होती है। घाट पे टहलते टहलते मेरी नज़र पड़ी एक मंदिर पे,
मंदिर जितना सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा मनमोहित करने वाली यहाँ की प्रतिमाएं थीं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों यहाँ विराजमान थे। मंदिर में कुछ देर बिताने के बाद मुझे पता चला कि इसके ठीक पीछे लक्ष्मण किला है और ये वही स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। और दर्शन के बाद मैं वापस आगे बढ़ा, वहाँ जहाँ सरयू आरती होने वाली थी। लोग पहले ही अपना डेरा जमा के बैठे हुए थे ताकि वो अच्छा वीडियो लेना भूल ना जाए। पर मैं भी कम ढीठ नहीं हूँ। बोलिए सरयू मैया की जय। सरयू आरती के बाद मैं आ गया वापस नए घाट पे, जहाँ पे रामायण दिखाई जा रही थी लाइट शो के ज़रिए, जो कि बहुत ही सुंदर था। सुंदर से मुझे याद आया कि मुझे रामलला के दर्शन भी करने थे, तो मैं बिना समय गवाए पहुँच गया श्री राम भद्राचार्य द्वार पे, और जहाँ पे कम भीड़ देख के मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। बेस्ट डिसीजन इस टाइम आने का। भीड़ देखो कितनी खाली है। मस्त खाली है, भीड़ कम हो गई। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। ये जो लाइन है वो मंगला आरती वालों के लिए है, इधर रोड वाली, और ये फ्री वाली लाइन है। आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। क्योंकि फ़ोन बहुत पहले ही सबमिट हो जाते हैं, इसलिए इसके आगे की वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन एक ज़रूरी सूचना कि जब भी आप राम मंदिर दर्शन करने जाएं तो 4 लाइनें लगती हैं। राइट साइड की पहली लाइन में अगर आप घुसते हैं तो आपको रामलला के दर्शन बहुत ही नज़दीक से होंगे। जहां से वीआईपी वाले दर्शन करते हैं ठीक वहीं से। जब आप राम मंदिर से बाहर निकलते दर्शन करके तो सीता रसोई दिखती है। यहाँ आपको सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक भंडारा मिलता है, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तरफ से होता है। राम जी के इतने पास से दर्शन करने के बाद मुझ में घमंड आ चुका था कि हनुमान जी के दर्शन भी इतने ही पास से होंगे। हालांकि भीड़ उतनी थी नहीं, मैं बहुत ही सही समय पे गया था। जिसने भी हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रखे हैं उन्हें पता चलेगा इस वीडियो के ज़रिए कि ये कितना खाली है, वरना ये हमेशा भरा हुआ रहता है। तो मैं बहुत ही सही समय पर गया था, पर अंदर की स्थिति कुछ और ही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं बहुत ही गलत समय पे आ गया, तब तक जब तक किसी ने ये नहीं बोला था कि आज तो मंदिर बहुत ही खाली है। उसके बाद कुछ देर तक मैंने वहीं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम नाम का जाप किया और कुछ देर वहीं बिताए, क्योंकि
बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे और बहुत ही खाली खाली सा था, बैठने की जगह थी जब मैं गया। पर जैसे ही मैं बाहर आया, क्या टाइमिंग है भाई मेरी, आया हूँ और लाइन देखो। इंसान को जिंदा रहने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक भजन और एक भोजन। तो भजन तो हो गया, अब करते हैं भोजन। साउथ इंडियन खाने से लेकर पंजाब के डेजर्ट से होते हुए और यूपी की कचौड़ी का आनंद उठाते हुए मैंने दिन की समाप्ति करी। स्वागत है डे 2 में। और आज भी मौसम बहुत अच्छा है, बादल किया हुआ है। और आज जाएंगे कनक भवन और दशरथ महल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना आज एक्सप्लोर कर पाते हैं। 4 घंटे हैं अपने पास, अभी 4 घंटे हैं लगभग। लेट्स गो। जितनी शान से मैं अपने स्टे से निकल रहा था, उतनी ही शर्मनाक ढंग से मैंने इन समोसे और कचौड़ियों के आगे अपने आप को नतमस्तक कर दिया। मेरे मन में लालसा आ गई थी और मैं इस हलवैये के पास से इन्हें आज़ाद करना चाहता था। इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली। पर फिर हमने बाकी भोजनालय और समोसे कचौड़ियों को इस तरह इग्नोर किया जैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को किया था। मंदिर के द्वार पर इस भीड़ को देखकर मुझ में अहंकार आ चुका था कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं अकेले ही दर्शन करता हूँ। पर हनुमान जी ने इसे अपने दिल पे ले लिया और क्षण भर में ही मैं भीड़ का हिस्सा बन गया। अरे मैं फिर कैसे लग गया लाइन में। हमको निकलना है बाहर, निकलना है। हाँ वहाँ से निकलना है ऐसे करके। यहाँ तो नहीं हमको निकल जाना है पाओगे। उधर। निकल नहीं पाओगे, ऊपर से निकल जाओ। नहीं आगे से निकलने नहीं का नहीं है। है। वो दो बैरिकेड के बीच में है ना, फाट निकल जाएंगे वहाँ से। है? हाँ है ना, थोड़ा साइड दीजिए, निकलते हैं। साइड दीजिए तो। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड दीजिए, आगे जाना है, थोड़ा साइड दीजिए। तो इन वानर सेनाओं से पीछा छुटा के मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता गया, जो कि था दशरथ महल। मान्यताओं के अनुसार दशरथ महल का इतिहास कुछ ऐसा है कि त्रेता युग में ये राजा दशरथ का मुख्य स्थान हुआ करता था और जहाँ भगवान राम अपने भाइयों के साथ यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ अपना बचपन यहाँ पे उन्होंने बिताया था। और इसे बड़ा स्थान भी यहाँ के लोग कहते हैं। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर अलग अलग शासकों ने करवाया, लेकिन मूल स्थान यही रहा हमेशा से। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ बाल स्वरूप में विराजमान हैं। दशरथ महल के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा कनक भवन की ओर, जिसका रास्ता महल के ठीक बगल से ही होते हुए गुजरता है। कनक भवन देखने में जितना सुंदर और शानदार है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वहाँ की प्रतिमाएं थीं, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। कनक भवन का इतिहास कुछ ऐसा है कि त्रेता युग में माता कैकेयी ने
सीता जी को मुंह दिखाई में ये उपहार दिया था, पर फिर बाद में कई शासकों द्वारा और मेनली ओरछा के शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार कई बार करवाया गया। वैसे तो अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं, पर मेनली जो प्रसिद्ध स्थान थे वो मैंने कवर कर लिए इस बहुत ही कम समय में। यहाँ तक कि मैंने एक गुरुद्वारे का भी दर्शन किया, और गुरुद्वारा वहाँ हो भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ राम हैं वहीं वाहे गुरु हैं। तो अंत में मुझे लगा कि जहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी उसकी समाप्ति भी वहीं करनी चाहिए। तो मैं पहुँच गया सरयू घाट, और अंत का ये 1 मिनट मुझे हमेशा अयोध्या का वो अनुभव याद दिलाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथ में रुमलिया निहले ठाड़ गे भाई, सोचत जल पोछत जल खुरफतिया दुल्हाए। हाथ में रुमलिया निहले ठाड़ गे भाई, सोचत जल खुरफतिया दुल्हाए। जड़ाव के कील लागल है, रतन जड़ावल के कील लागल है। वही चले न दुल्हा राम के, सोने के रतन रूपे के रतन पारी है। वही चले न दुल्हा राम के, सोने के राजन